हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके एजुकेशन। आज हम फैशन के बारे में पढ़ेंगे। फैशन की कुछ इतनी बेसिक एंड कॉमन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपको आपके नेट एग्ज़ाम में प्लस आपको इंटरव्यू में प्लस आपको अपने फैशन करियर में हेल्प करेंगी। सो अच्छे से समझिएगा। अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो कमेंट कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज़ फैशन। फैशन क्या होता है? फैशन इज़ अ फॉर्म ऑफ self-expression and autonomy at a particular period, particular time and in a specific context like clothing, accessories, garment, etc. फैशन क्या है? एक खुद को एक्सप्रेस करने का एक ज़रिया है फैशन, जो कि आइदर हम क्लोथिंग के थ्रू, आइदर हम गारमेंट्स के, आइदर हम एक्सेसरीज के थ्रू अपने आप को डिफाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम फैशन कहते हैं। फैशन को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू बेसिक टर्म्स जैसे कि स्टाइल, क्लासिक, फैड, फैशन फोरकास्टिंग एंड ट्रेंड्स। कंपोनेंट्स ऑफ फैशन क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फैशन 4 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी फैशन के। जैसे कि सबसे पहले हम किसी भी गारमेंट को जब देखते हैं तो उसका सिलर देखते हैं कि उसके आउटलाइन कैसी है किसी भी गारमेंट की, उसकी डिटेल्स देखते हैं कि गारमेंट में कौन से बटन्स लगे हैं, कौन सी ट्रिम्स है, कितने लेंथ का गारमेंट है, कितनी विड्थ का गारमेंट है। टेक्सचर देखते हैं गारमेंट का कि वो देखने में और फील करने में गारमेंट कैसे लग रहा है। एंड कलर देखते हैं, जो कलर है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं इन द अपैरल सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोथिंग क्या होती है। क्लोथिंग एक ऐसी आइटम है जो कि हम वॉन करते हैं ऑन द बॉडी, ओके, आइदर फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हाइजेनिक बैरियर्स और फ्रॉम द टॉक्सिक मटेरियल्स। तो उसे हम क्लोथिंग कहते हैं, जिसको हम एक ऐसी आइटम, कोई भी आइटम को जब हम वॉन करते हैं ऑन द बॉडी, दैट इज़ द क्लोथिंग। व्हाट इज़ अपैरल एंड गारमेंट? तो गारमेंट क्या चीज़ है? गारमेंट एक ऐसे स्पेसिफिकली, जब हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, किसी स्पेसिफिकली आइटम ऑफ अ क्लोथिंग, ओके। तो क्लोथिंग क्या है? जो एक कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बॉडी पे वॉन करते हैं उसे हम क्लोथिंग कहते हैं। गारमेंट क्या है? जो एक स्पेसिफिक आइटम है किसी भी क्लोथिंग की, उसे हम गारमेंट कहते हैं। जैसे कि स्पेसिफिकली हमने सूट वियर किया, जब कोट वियर किया और ड्रेस वियर की और इवनिंग गाउन वियर किया, दैट इज़ अ गारमेंट, ओके। तो अपैरल क्या है? अपैरल भी हम क्लोथिंग का ही एक टर्म है, अपैरल। तो कोई भी मेंस वियर, वुमेन्स वियर और चिल्ड्रंस वियर क्लोथिंग को हम अपैरल कहते हैं, ओके। कॉस्ट्यूम क्या है? कॉस्ट्यूम एक ऐसा, इट इज़ द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ ड्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप दैट रिफ्लेक्ट्स द क्लास, जेंडर, प्रोफेशन, एथनिसिटी, नेशनैलिटी और एक्टिविटी। कॉस्ट्यूम क्या बता रहा है? कोई भी एक इंडिविजुअल ग्रुप को और एक इंडिविजुअल पर्सन को डिफाइन करता है, डिफरेंटली डिफाइन करता है। जैसे कि वुमेंस में हम ड्रेसेस को वियर कर सकते हैं, और मेंस में हम स्पेसिफिकली बताते हैं कि एक मैन ने क्या वियर किया हुआ है, एक कोट पैंट वियर किया हुआ है, दैट इज़ अ कॉस्ट्यूम। आइटम क्या होती है? एक इंडिविजुअल आर्टिकल और यूनिट, स्पेशली वन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लिस्ट, कलेक्शन और सेट। कोई भी एक आर्टिकल, किसी भी क्लोथिंग का एक आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? एक सिंगल आर्टिकल को, सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं? आइटम कहते हैं, ओके। गारमेंट क्या है? कोई भी अपैरल का या क्लोथिंग का कोई भी आर्टिकल, जैसे कि कोट, स्पेसिफिकली जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो उसे हम गारमेंट कहते हैं। सो आई होप आपको गारमेंट, क्लोथिंग, अपैरल्स एंड कॉस्ट्यूम्स में डिफरेंस समझ आ गया होगा, ओके। तो एक बारी और देखते हैं कि गारमेंट, क्लोथिंग, अपैरल्स एंड कॉस्ट्यूम्स में क्या क्या डिफरेंस है। क्लोथिंग वो चीज़ है जो कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम बॉडी पे वियर कर रहे हैं, दैट इज़ द क्लोथिंग। गारमेंट इज़ द स्पेसिफिकली हम किसी भी अपैरल का कोई भी आर्टिकल को चूज़ करके हमने वियर किया, उसको हम गारमेंट कहते हैं। जैसे कि कोई ड्रेस वियर की और आइदर सूट वियर किया, दैट इज़ द गारमेंट। कॉस्ट्यूम क्या है? कॉस्ट्यूम जब हम किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं, लाइक आइदर क्लास के थ्रू, आइदर जेंडर के थ्रू, आइदर प्रोफेशन के थ्रू, तो उसको हम कॉस्ट्यूम कहते हैं। आइटम क्या होता है? आइटम एक पर्टिकुलर आर्टिकल को हम आइटम कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट इज द स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल एक पर्टिकुलर शेप और टाइप ऑफ एन अपैरल आइटम आइडेंटिफाइड बाय द डिस्टिंक्ट फीचर्स दैट मेक इट यूनिक।
एक ऐसी पर्टिकुलर शेप या कोई भी आइटम जो कि यूनिकली बता रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है बिना कोई बोले, द वे एक वेयरर कैसे वियर कर रहा है उस गारमेंट को, दैट इज़ द स्टाइल। एक पर्टिकुलर शेप किसी भी गारमेंट की, दैट इज़ द स्टाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्लासिक स्टाइल्स। क्लासिक स्टाइल और बेसिक स्टाइल। क्लासिक स्टाइल वो फैशन होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हमारे फैशन में ही रहता है, जैसे कि साड़ीज़ पहले भी 1990s में भी डालते थे, 1980s में भी डालते थे, आज के टाइम पे भी साड़ीज़ आर इन द ट्रेंड। तो दैट इज़ द क्लासिक फैशन जो कि लॉन्ग टर्म के लिए चलता ही रहता है। नेक्स्ट इज़ द फैड और क्रेज़। फैड को क्रेज़ भी कहा जाता है। फैड एक ऐसा फैशन होता है जो शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए होता है। ओके, जो आता है एकदम से पीक पे जाता है और फिर डिक्लाइन हो जाता है बहुत रैपिडली, तो उसे हम कहते हैं फैड, पासिंग फैशन, टेम्परेरी फैशन। ओके, तो ट्रेंड्स। नेक्स्ट इज द ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होते हैं? ट्रेंड्स होते हैं जब हम कोई जो पर्टिकुलरली कोई चीज़ ऐसी जो पर्टिकुलरली इन द ट्रेंड है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चल रही है, उसे हम ट्रेंड कहते हैं। ओके, फैशन एंड ट्रेंड में अब हम डिफाइन करते हैं, दो डिफरेंसेस देखते हैं कि फैशन क्या होता है एंड ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड कोई ऐसा ट्रेंड जो कि फैशन में ऑलरेडी है, जो कि अभी चल रहा है। फैशन एक स्पेसिफिक चीज़ जो फैशन में है, उसे हम फैशन कहते हैं। जैसे कि स्विंग ड्रेसेस थी जो 1990s में ट्रेंड में थी, दैट इज़ द ट्रेंड, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रहा था, उसे हम ट्रेंड कहते हैं। एंड फैशन जो एक पर्टिकुलर गारमेंट, जैसे कि पफ स्लीव्स आजकल के टाइम में ट्रेंड में हैं, दैट इज़ द फैशन कि पफ स्लीव्स आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। ओके, दैट इज़ द फैशन। एंड ट्रेंड जो कि रेट्रो, जैसे कि एक स्विंग ड्रेसेस थी जो 1990s का ट्रेंड था, दैट इज़ द ट्रेंड। ओके, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रहा है उसे हम ट्रेंड कहते हैं। जो एक स्पेसिफिक चीज़ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में चल रही है, उसे हम फैशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सिलट। सिलट क्या होता है? एक शेप ऑफ द क्लोथिंग और आउटलाइन ऑफ द क्लोथिंग। जब हम किसी भी गारमेंट के आउटलाइन को, जो शेप को देखते हैं, उसे हम सिलट कहते हैं। हाई फैशन और हाउटे कल्चर। पहले हम हाई फैशन के बारे में समझते हैं। हाई फैशन क्या होते हैं? एक ऐसा लेटेस्ट और न्यूएस्ट फैशन होता है, इसको कस्टम मेड फैशन भी कहा जाता है। ओके, तो ये स्पेशली किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए डिज़ाइन किया जाता है, इसको हम हाई फैशन कहते हैं, जो कि एक फैशन लीडर्स फॉलो करते हैं। इसे सबसे पहले एक फैशन लीडर्स वियर करते हैं। आगे हम समझेंगे फैशन लीडर्स, फैशन फॉलोअर्स की टर्मिनोलॉजी क्या होती है। पहले हम हाई फैशन के बारे में जानते हैं कि जो हाई फैशन होता है वो एक न्यू फैशन, जब डिज़ाइनर्स एक स्पेशली किसी पर्सन को के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को देखकर, उनके यूनिक रिक्वायरमेंट्स को देखकर उसको डिज़ाइन करते हैं, उसे हम हाई फैशन कहते हैं। एंड ये जो हाई फैशन होता है बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स बाय करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द हाउटे काउचर। हाउटे काउचर क्या है? हाउटे मीन्स हाई, काउचर मीन्स स्विंग और ड्रेस मेकिंग। ओके, तो हाउटे काउचर क्या होता है? एक हाई ड्रेस मेकिंग, जब एक डिज़ाइनर स्पेसिफिकली डिज़ाइन करता है, एक स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जब वो डिज़ाइन करता है, स्टिचिंग करता है उसी पर्सन की यूनिक रिक्वायरमेंट्स को देखकर, तो उसे हम हाउटे काउचर कहते हैं। हाउटे काउचर एक ऐसी फ्रेंच टर्म है जिसको हम सिंपल मीनिंग में क्या कहते हैं? हाई ड्रेस मेकिंग। ओके, नेक्स्ट इज द फैशन लीडर्स। फैशन लीडर्स कौन होते हैं? फैशन लीडर्स जो कि सबसे पहले कोई भी न्यू फैशन आता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। एंड बहुत थोड़े नंबर ऑफ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि डियर दिखाते हैं डिफरेंट कुछ दिखने का। तो फैशन लीडर्स वो होते हैं जो सबसे पहले कोई भी न्यू डिज़ाइन आया उसको वियर करते हैं, उसे हम फैशन लीडर्स कहते हैं। एंड फैशन फॉलोअर्स वो होते हैं जो कि उन लीडर्स को देखकर पहले फैशन लीडर ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद जब मास ने एक्सेप्ट कर लिया तब वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, उसे हम फैशन फॉलोअर्स कहते हैं। ओके,
फैशन फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, फ्यूचर में ही उसको प्रेडिक्ट कर देना कि ये फैशन इन अ ट्रेंड आएगा, इन अ फ्यूचर ये फैशन ट्रेंड में आएगा। दोज आर द फैशन फोरकास्टर्स। ओके, सो आई होप लर्नर्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस तरह से पढ़ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, सो दैट कि आपको सारी नोटिफिकेशंस आती रहें टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू सो मच लर्नर्स एंड स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। थैंक यू सो मच लर्नर्स।